अबे मैं किसी का भी डॉक्टर हूँ, किसी के साथ भी कुछ कर सकता हूँ। तेरी किडनी की जगह दिल लगा दूंगा, दिल की जगह किडनी लगा दूंगा। बोल। मुझे लगी फिर मैं डर के मारे चली, मैं कहा यहाँ से निकलना ही ठीक है। यहाँ बहुत जोर के रोने लग गया था। सूजी लाइन से पढ़ के आए। कौन सी लाइन सूझ गई? अबे सूजी लाइन से पढ़ के आए, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। गया वो जमाना जब लड़कियां सिर्फ खाना पकाती थी, घर में रहती थी और कामकाज करती थी। ये नए जमाने का भारत है भैया। यहाँ लड़कियां देश का नाम भी रोशन करती हैं और मेडल भी जीत कर लाती हैं। और हमारी टपरी वो तो है ही फेमस। तुलिका जी, चीनी कम लेंगे कि ज्यादा? चाय तो नहीं, लेमिनेट है। लेमनेड तो नहीं, मंगवाना पड़ेगा आपके लिए। लेमिनेट मंगवा दीजिए। लीजिए तुलिका जी, हम आपके लिए लाए लेमनेड। थैंक यू सो मच। और अपने लिए लाए चाय। आप तो पीती नहीं है चाय। फिटनेस चाय कहाँ पिएंगी? बचपन से ही नहीं पीती। बचपन से ही नहीं पीती है? अरे वाह। प्रोटीन शेक का जुगाड़ तो नहीं हो पाया, पर हम अपने लिए चाय और आपके लिए लेमनेड। कोई बात नहीं। हमारी टपरी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। बहुत पैसा जुगाड़ के खोली है हमने। 12,500 रुपये लिए हैं अपने बकलोल खान नवाब साहब से। मैं भी साथ में आ जाऊँ? आप क्या करेंगे? आप गोल्ड लाइए, ये सब हमारे लिए छोड़ दीजिए। आप देश का नाम रोशन कीजिए। अभी बहुत बहुत आगे जाना है आपको। इतना नाम रोशन किया है, अभी और आगे जाना है आप। हम सब की दुआ है, बहुत बहुत नाम कमाएंगे आप। थैंक यू। लीजिए लीजिए, चीयर्स करते हैं, आइए। चीयर्स। वाह, हमको आती नहीं चाय बनानी, पर ये बगल वाला है ना, इससे खरीद लेते हैं। मस्त बनाता है। फिर मस्त। कैसे खोली है? ये सब हम पागल बनाने के लिए खोले हैं। दरअसल बात ये है तुलिका जी, फिल्म सिटी के बाहर में टपरी लगा ली, चाय वाय नहीं बनाना आता। जो मेन रीजन है ना ये टपरी खोलने का, वो है हमको करनी शादी। किससे? कोई ना कोई खूबसूरत लड़की आती रहे आप जैसी, या कोई हीरोइन, तो हम बात चला लें अपनी। नहीं, मेरे नजर में मैं बात करती हूँ। देख लीजिएगा कोई हीरोइन मिल जाए पक्का, सेक्सी पक्का, सी, पक्का। तो हम भी कर लेंगे शादी। मेरी 2-3 फ्रेंड्स है कनाडा की। बात चलाइएगा जरूर। पक्का। कुआरे हैं, सिंगल रेडी टू मिंगल। बट जूडो की है। भाई जूडो वाली से बचा लो यार। ये जूडो वाली ये बहुत मामला डेंजरस हो जाएगा। नहीं, नॉर्मल इतना कुछ नहीं कहते हम लोग। मैट पे रहते हैं बस। वहाँ हमारा एग्रेशन अलग रहता है, नॉर्मल हमारा एग्रेशन। कभी हमसे कुछ गुस्ताखी हो गई तो, कभी कुछ नाक या कान तोड़ दिया मेरा तो? ना 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 ना, कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसा तो नहीं होगा? कभी नहीं। चलिए मिला देना एक बारी, बात जरूर करना। ठीक है, डन है ना। अपनी अम्मा को फोन कर लें? हाँ हाँ, जरूर। जरूरी है, बता दे उनको। मेरी तरफ से वैसे नमस्ते। आपकी तरफ से नमस्ते बोलेंगे। अम्मा प्रणाम, गुल्लू बोले। मालूम है आज कौन आया हमारी टपरी पर? तुलिका जी आई हैं। तुलिका मान, जूडो वाली भाई, चांदी के पदक वाली। मोदी जी से सीधा मिलके आई है हमारी टपरी पे। हमको क्या गुस्सा करेंगी? नहीं नहीं नहीं, बहुत शांत स्वभाव की हैं। तो उठा पटक करती हैं जब जूडो में, तब गुस्सा करती है। ना ना, हमको पसंद है। हाँ हाँ हाँ, बहुत। हाँ रखो, बात चलाते हैं। हाँ बात चलाते रखो। हाँ। तो यही है तुलिका जी, खोल लिए टपरी, कोई मिल जाए लड़की। पक्का मिल जाएगी, मैं बात करती हूँ अभी। चाय वाय नहीं बनानी आती हमको, ये सब तो बहाना है। कोई बात नहीं, वो चाय वैसे भी नहीं पीती। हाँ। सवाल करें आपसे? जी शुरू करें? जरूर। लाओ भाई, कार्ड वार्ड लाओ यार। ये कार्ड तुम क्यों ले लेते हो भाई? इंटरव्यू करोगे क्या? हैं? ये सब पहले से होना चाहिए यहाँ पे। तो ये हमारा शो है, देखिए, टपरी। DFP ओरिजिनल प्रेजेंट्स टपरी। ये देखिए तुलिका जी, ये हमारा शो है। ओके। तो इसमें कुछ नहीं, मैंने ऊपर भी देख लिया था लिखा हुआ। ऊपर भी लिखा हुआ है। और इसमें कुछ सवाल हैं जो आज तक शायद आपसे किसी ने पूछे नहीं होंगे, पहली बार होगा इस शो पे। ठीक है। तुलिका मान जी को जान जाएंगे। आई एम रेडी। इतना रोशन किया है ना। थोड़े लाइट क्वेश्चंस। ये सारे लाइट ही हैं। रात को हार्ड बनाते हैं हम, दिन में लाइट ही रहता है सब। ठीक है। हाँ हाँ।
चलिए तुलिका जी, तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। मैं हूँ टपरी वाला, और अब मैं आपसे पूछूंगा कुछ सवाल जी। कि आपने हमारे देश का इतना नाम रोशन किया है। सवाल तो बनते हैं, ऑडियंस जाने कि असल में तुलिका मान कैसी है, श्योर, तो वो आपसे पूछते हैं। खुल के एकदम जवाब दीजिएगा, पक्का पूरा खुल और के। बिल्कुल सच सच, बिल्कुल अपने सारे सीक्रेट्स आज आप खोल दो। सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे, कितने लड़के पीटे हैं स्कूल, कॉलेज या मोहल्ले में अभी तक? स्कूल में, सच सच बताना। स्कूल में तो हाँ बहुत पीटे हैं, क्योंकि उस टाइम जब मैं छोटी थी तो थोड़ा मेरा वेट ज़्यादा था, तो सब मोटी मोटी चिढ़ाते थे, मुझे गुस्सा आता था। उस दिन में बहुत ज़्यादा पिटते थे स्कूल में लड़के, बहुत ज़्यादा। और एक बारी की बात है, मैं स्टार्टिंग से ही बॉयज़ के साथ खेलती थी, तो हम लोग क्रिकेट फुटबॉल खेल रहे थे, तो एक लड़की, पता नहीं हमारा कुछ झगड़ा हो गया। उस टाइम जूडो मैं करती थी, तो मेरी क्या आदत थी, लड़ाई में कुछ नहीं तो जूडो में जो थ्रो होती है वो वहाँ लग जाती थी मुझसे। अच्छा। और वो भी बहुत ज़ोर से लगती थी। तो हम ऐसी नॉर्मली, तो पता नहीं किस बात की लड़ाई हो गई, क्या हुआ, तो एकदम से वो मेरे पास आया, वो जस्ट भाग के आया, तो मैंने ना कुछ करा, जो जूडो की थ्रो होती है वो मार दी और उसकी बहुत ज़ोर से लगी। फिर मैं डर के मारे चली, मैं कहा यहाँ से निकलना ही ठीक है। यहाँ वो बहुत ज़ोर के रोने लग गया था। रोने लग गया? वो रोने लग गया था। ये कब की बात बता रहे हो आप? ये बात है 2012 की, और 2012 उसके मतलब बाद मैंने किसी को हाथ नहीं लगाया। उस टाइम क्या उम्र होगी आपकी? उस टाइम मेरी एज होगी 14 ईयर्स। 14 साल की उम्र में आपने एक लौंडा पीट दिया और रो रहा है वो रो रहा है। भैया मेरे लिए कोई जूडो वाली मत ढूंढना यार। अरे हम सच्ची में बहुत इतने एग्रेसिव मैट पे ही होते हैं, बस एक बार ये अच्छी चीज है ना कि सेल्फ डिफेंस वगैरह और ये सब तो लड़कियों को आना चाहिए, और वो आपको पहले से ही आती है। तो लड़कियां आपकी दोस्त थी या मतलब आपसे दूर भगती थी? लड़कियां बहुत अच्छी दोस्त थी, क्योंकि बट मैं उनके साथ इतना इंटरेक्ट नहीं रहता था मेरा, क्योंकि स्पोर्ट्स पीरियड में भी लड़कियां अलग गेम खेलती थी, मेरा अलग गेम, जहाँ मेरा फुटबॉल चल रहा है वहाँ पे लड़कों के साथ लड़कियां कह रही हूँ ये सबसे अलग जाएगी। मेरी आदत है, मैं क्या करूँ फिर। बचपन से एकदम स्पोर्ट्स में? हाँ, मम्मी को भी पता है कि कहाँ है गंगा, कहाँ है। मेरे घर का नाम गंगा है एक्चुअली। अच्छा। तो गंगा कहाँ है? गंगा घर पे नहीं है, गंगा वहाँ क्रिकेट खेल रही है गली में। तो मतलब सारे स्पोर्ट्स खेलते हो या सिर्फ जूडो? स्पोर्ट्स तो मेरे को सब में इंटरेस्ट है, बट जूडो तो जस्ट मैंने स्टार्ट ही टाइम पास के लिए करा था, तो इतना वो इंटरेस्ट नहीं था। मैं उस पे भी आऊंगा कि जूडो कैसे आपने शुरू किया, कैसे इंटरेस्ट आया, कहाँ आपको लगा कि हाँ यार मुझे जूडो में ही अपना करियर बनाना है, उस पे भी आएंगे। नेक्स्ट जो मैं पूछूंगा आपसे, कैसा लग रहा है? ड्रीम कम ट्रू राइट नाउ? हाँ, बट वो कहते हैं ना कि एक कमी रह रखी है कि वो अगर कलर चेंज होता तो दैट वो मोमेंट होता है कि ड्रीम कम ट्रू। मैंने देखा था टीवी पे जब आप फाइनल लड़ी स्कॉटलैंड की खिलाड़ी से, आंसू आ गए थे। मैं उस टाइम रो रही थी, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत ये भी था कि वो इंग्लैंड की है तो थोड़ा फेवर उसके साथ भी था, बट उस टाइम मैं जितना रोई, क्योंकि मेरे को ये उम्मीद थी कि हाँ मैं इन सबसे ज़्यादा, मतलब क्योंकि मैंने बहुत ट्रेनिंग करी थी और इनके साथ भी ट्रेनिंग करी थी, तो मुझे लग रहा था कि हाँ मैं जीत जाऊंगी, बट वो मेरी गलती होगी कि मैंने अपने ऊपर ले ली। वो कैसे, क्या गलती हुई, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को? एक्चुअली क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में जब फाइट स्टार्ट हुई तो मेरा कुछ ऐसा था नहीं कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि मुझे उसकी टेक्निक्स पता थी, उसे मेरी टेक्निक पता थी। 1 महीने पहले हम लोग एलिकांते स्पेन में ट्रेनिंग कैंप में थे एक साथ, तो वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग करते थे, तो वो मतलब लाइट रहती थी एक पता नहीं, बट वो वहाँ पे मुझसे बहुत थ्रो खाती थी और क्या कोच उसको गाली देते थे कि ये कॉमनवेल्थ में आएगी। उनके कोच उनको गाली देते हाँ कि ये कॉमनवेल्थ में आएगी, यहाँ क्या कर रहे हो। ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि पहली जाते ही मुझे फाउल दे दिया पहला, हम शीदो कहते हैं उसे जूडो में, तो वो गलत दिया। वो आके मतलब जो हमारी ज्यूरी थी उन्होंने भी बोला कि हाँ हमने गलती से कर दिया, बट दूसरा फाउल मिला, तो तीसरा फाउल मिलता तो मैं वहाँ डिस्क्वालीफाई थी। तो वहाँ पे पहले मैंने स्कोर कवर करा कि एक स्कोर लूँ, एक स्कोर लिया। फिर जब लास्ट के 30 सेकंड बचे थे तो मैंने सोचा मैं तीसरा फाउल ना मिल जाए, यहाँ पे कुछ अटैक करना, तो वहाँ पे मैंने मतलब मेरी आदत है मैं ऊपर से ग्रिप लेती हूँ, बट उस टाइम मैंने पीछे से ली और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि वो स्लिप हो गया और बैक साइड में उसने वहीं पे घुमा दिया। तो वो आपने मतलब ऐसा क्यों सोचा कि मुझे ऊपर से ना लेके और बैक साइड? उस टाइम मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आया। हाँ, क्योंकि मतलब ये था कि ये बस मेरे को टाइम भी नहीं पता था, किसी ने मेरे को मतलब बताने वाला भी नहीं हुआ। बाद में जब मैंने कॉल करा
तो मतलब सबसे पहले मैंने अपने दोस्त को कॉल करा तो कहता 30 सेकंड बचे थे। तो मुझे पता ही नहीं टाइम कहाँ चल रहा है। अच्छा, मतलब खिलाड़ी को नहीं पता होता कि टाइम का पता होता है, बट मेरे लिए ये था क्योंकि हमारा मैट यूं होता है, ओके, यहाँ पे स्क्रीन, यहाँ पे स्क्रीन, तो दोनों तरफ दिख जाता है। ओके, बट मेरा उस टाइम माइंड बिल्कुल वही था मैट पे। पता ही नहीं लगा कितना टाइम बचा है, क्या चल रहा है। बस इतना था कि हाँ 2 फाउल है मेरे पास, उसको कवर करने का ये बहुत मुश्किल है। तो वहाँ थोड़ी एक गलती करती मैंने। इन्हीं गलतियों से सीखने को मिलता है। और अभी तो आपकी एज ही नहीं है कुछ, अभी तो करियर की शुरुआत हुई है। ओलंपिक्स गोल्ड मेडल पक्का है इनका, है ना? होप सो, पक्का। मैं, मेरी तरफ से पूरी कोशिश है। हमारी तरफ से भी पूरी कोशिश है। हम आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा भारत आपको सपोर्ट कर रहा है, पूरा देश आपको सपोर्ट कर रहा है। आएगा ही आएगा, कोई उसमें दोहराया नहीं। पीएम मोदी जी से मिली आप? हाँ जी। क्या बात हुई, कैसे मिले आप? जब उनसे मिले तो कैसी हालत थी, उन्होंने क्या पूछा, डिटेल में बताइए। तो ये एक्चुअली मेरा ड्रीम था उनसे मिलना। बिल्कुल। तो पहले मतलब हम लोग सुबह उठे तो नीचे, मतलब जब हम होटल में थे तो नीचे हमारे बहुत सारे इंटरव्यूज चल रहे थे। हाँ। तो वहाँ से जूडो से खाली पता नहीं मैं ही थी जो मुझे चॉइस किया गया था कि तुम्हें बोलना है वहाँ पे। ठीक है। तो आई वाज द ओनली वन। फिर हम वहाँ गए, वहाँ पे पूरा सेट उन्होंने बताया कि क्या क्या है क्या नहीं है। तो थोड़ी देर बाद हम लोग बैठे रहे, फिर पीएम सर आए। तो उन्होंने सबसे पहले एक ही क्वेश्चन पूछा। पहले तो उन्होंने मम्मा को नमस्ते बोला कि आपकी मम्मा को नमस्ते हाँ बोला? कि मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करा है, तो सबसे पहले उनको पहला उनका क्वेश्चन था कि मेरा एक्चुअली फाइट में इंजरी हो गई थी नी पे। फाइनल वाली में हुई थी या सेमी में? सेमी में हुई थी। ठीक है। तो उन्होंने ये पूछा कि इंजरी हो रखी थी तो आपने उससे कैसे कम बैक करा। तो उस टाइम तो क्या क्या रहता है कि बॉडी गर्म थी, पता नहीं लगा। बट जब 5 घंटे का जो गैप था ना, उसमें पता लग गया था कि हाँ पेन है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इसका जल्दी ठीक करवाओ कि आगे कंपटीशन है वो भी खेलना है। बस इतना ही हुआ। लेकिन उस टाइम मेरे जो पसीने छूटे थे ना, वो मुझे ही पता है कि डर के मारे क्या हालत हो रखी थी मेरी, क्योंकि पीएम है और उनके सामने बोलना बहुत ज्यादा हेजिटेशन हो रही थी। तो और वो भी अभी तक सिर्फ टीवी पे देखा है या अखबारों में देखा हाँ। है, एकदम सामने कोई देख ले तो। एक्चुअली मेरी उनसे दूसरी मीटिंग है, पहली हुई थी वो हुई थी वर्चुअली। ओके, अच्छा। जाने से पहले, गेम से पहले? गेम से पहले। ठीक है। तो सेकंड वो वर्चुअली और सामने देखने में बहुत फर्क है। मतलब 2 तरफ स्क्रीन लगे होते, वो बीच में थे। मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ, बीच में मैं देख ही नहीं पा रही हूँ कि ये खड़े हैं क्या पीएम हमारे। तो वो मोमेंट मेरे लिए सबसे बेस्ट था और लाइफ टाइम ये मोमेंट्स याद रखने वाले। एग्जैक्टली। ये आपकी फोटो भी हम देख रहे हैं, ये फोटो जो आपकी लगी हुई है इसमें भी मतलब आप, ये पूरा ग्रुप फोटो है। इसमें कौन कौन है ये ग्रुप फोटो में? हाँ, इस फोटो में ये दीदी ज्योत्सना दीदी हैं, हाँ हाँ, ये सुचिका दीदी हैं, ये स्क्वाश की हैं, ये विजय भैया हैं, हाँ, सुशीला दीदी, ऊपर वो सर हैं, वो कोच है, ये हमारे जूडो के कोच है जीवन सर। ओके। और इनका तो, इन तीनों को तो कोई इंट्रोडक्शन उनको तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। पर ये बहुत प्राउड मोमेंट है। ये मोमेंट मेरे लिए भी बहुत ज्यादा प्राउड था, बहुत ज्यादा। मम्मा को कैसा लगा जब मम्मा से बात हुई? इसके बाद, एक फाइट के बाद नहीं, जब ये मोदी जी वाला मोमेंट हुआ इसके बाद तो मम्मा तो मतलब मैंने कुछ नहीं बोला। मैं कहा हाँ आपको नमस्ते बोला था। उनका पहले हाँ तू कौन, मैं कहा है ये क्या हुआ एकदम से कैसे चेंज हो गया। तो उस टाइम मतलब फिर मम्मा का अलग एटीट्यूड मेरे साथ। कहती तेरे से पहले बात करी? मैं कहा नहीं, पहले मेरे को बोला ना। हाँ, कहती चल निकल। मैं कहा ठीक है, ये क्या है। तो वो तो मतलब पूरी खुश है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। मम्मा तो होंगी जब पूरा देश खुश है। मम्मा आपकी पुलिस में है? दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस में है तुलिका जी की मम्मा। हाँ, तो वो जो एक जुनून है या डिसिप्लिन है वो शायद वहीं से आता है। डिसिप्लिन तो नहीं है मेरे अंदर बिल्कुल भी। बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है? ना ना, बहुत मैं मार पहली स्पोर्ट्स वुमेन देख रहा हूँ जो बोल रही है डिसिप्लिन नहीं। ऐसा कैसे? मेरे घर में कौन डिसिप्लिन रखता है? नहीं, फिर भी नहीं, वो तो थोड़ा बहुत है क्योंकि मैं ज्यादा बोलती नहीं हूँ। मैं घर में, मेरा फोन है मेरे पास, या मैं प्ले स्टेशन खेल लेती हूँ, या मेरे को बुक्स पढ़ने का शौक है, मैं नॉवेल्स पढ़ लेती हूँ। बस मम्मी की एक ही है कि वो ये बोलती रहती हैं कि खड़ी हो जा बेड से। मैं बेड से नहीं उठती। अच्छा। अगर मैं घर पे आ गई, क्योंकि मैं जस्ट घर पे ज़्यादा टाइम रहती नहीं हूँ। मेरा या तो ट्रेनिंग सेंटर रहता है या फिर हम लोग कहीं बाहर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो हमारा ज़्यादातर यही चलता है। तो घर में आए तो रेस्ट बस। उसके बाद जब कोई डिस्टर्ब कर देना, वो बड़ा बेकार लगता है। मतलब घर में आओ तो यार बंदा हाँ, कोई डिस्टर्ब ही ना करे। डिस्टर्ब ना करे, रिलैक्स। हाँ,
क्योंकि पूरा दिन तो वैसे ही मेहनत कर रहे हैं। खाना बेड पे है, खाना बेड से उठ जाए, मेरा ये रहता है। हाँ कहती इतनी लेजी है ये सच्ची में। तो मम्मा क्या बोलती है कि भाई ट्रेनिंग करके आए हो, फिर भी थोड़ा बहुत तो अपना काम कर मम्मी लो। कहती खड़ी हो जाके पार्क जा। मैं कहा ना, मैं 6 महीने पार्क होके ही आई हूँ रोज सुबह। पार्क में एक दिन रात। हाँ, मतलब बस की नहीं आती। अब तो वो उन्हें पता है कि मतलब अभी भी मैं घर पे ही हूँ, तो उन्हें पता है कि कोई ना, तू रेस्ट कर आराम से, अब कोई दिक्कत नहीं। अब चेंज हो गया सब। अब चेंज हो गया। हाँ तो थोड़ा इज्जत भी बढ़ जाती है घर में। अब तो नहीं, बहुत मम्मी ने वैसे ही कह दिया कि तू मेरे लिए वही है, तो तू मत सोच कि मेरे से इज्जत मिलेगी। माँ के लिए तो मैं कुछ ठीक भी है, कर मेरे को लो ही पता नहीं। है। थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताओ। जूडो ही क्यों? इतने सारे आप स्पोर्ट्स खेलते थे स्कूल लेवल पे भी, जूडो ही क्यों चूज किया? कब चूज करा? कब ऐसा लगा यार ये करियर है? जूडो ही क्यों? एक्चुअली जूडो मेरी प्रायोरिटी नहीं थी ना, मुझे कोई उस टाइम गेम पता था कि जूडो होता है। कब स्टार्ट हुआ, कैसे? तो जब मैं छोटी थी तो घर पे मतलब अकेले रहना, स्कूल से आना, मम्मा ऑफिस रहती थी, स्कूल से आना, घर पे जाना, और ऊपर नीचे से नीचे वाली आंटी ताला लगा देती थी, अच्छा। तो ऊपर रहना। तो मैं क्या करती थी, जो हमारी साथ वाली थी उनकी छत थी, मतलब उनकी छत और हमारी छत एक थी, तो कहती थी यूं कर, तू कूद के आ, नीचे जा, खेला, हाँ, जब तेरी मम्मी है ना उससे पहले वापस आ जाइए। क्या बात कर रहे हो? तो मैं यही करती थी, बट एक दिन मम्मा को पता लग गया, अच्छा। तो उन्होंने उन आंटी को भी बहुत डांटा, मुझे भी बहुत सुनाया। तो फिर मैंने बोला, मैं कहा यार माँ मुझे तो कहीं जाने दो, मैं कहा मैं घर पे बोर हो जाती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, पास में एक अकेडमी है, वहाँ जा प्रैक्टिस कर। मतलब मेरी गली का एक लड़का था, वो भी वहीं ट्रेनिंग करता था। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तू वहाँ जा, ट्रेनिंग कर, आराम से अपना टाइम पास कर। तो मैंने जूडो तो लिटरली टाइम पास के लिए, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मुझे जूडो में ही जाना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो कहते हैं ना कि एक मेडल आने लगते हैं तो इंटरेस्ट बढ़ता है। तो वहाँ पे जो मैम थी उन्होंने भी ये बोला कि ठीक है, ये बहुत बहुत मतलब इसका अच्छा परफॉर्मेंस है, तो इसे जूडो में ही रहने दो। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो वहाँ से मतलब आपको भी इंटरेस्ट आना शुरू हो गया? वहाँ से हाँ, ऑफ कोर्स मुझे भी, जब मेरा पहला मेडल आया, मैं कहा वाओ, मैं कहा ऐसा भी होता है। तो वो जब मेरे को याद है, मेरा पहला कंपटीशन था जो दिल्ली में ही था। तो उस टाइम मुझे जूडो स्टार्ट करे हुए 4 महीने हुए थे। उसके बाद मैंने पहला कंपटीशन खेला था, तो वहाँ मेरा ब्रॉन्ज आया था। ब्रॉन्ज मेडल आया और था। उस टाइम मैं बहुत खुश थी। तो वहाँ से मेरी जर्नी कि जूडो, हाँ जूडो ही करना है। वहाँ और से मम्मा को क्या बोला कि अब मुझे यही करना है? मम्मा को तो चाहिए नहीं, उस टाइम मेरी पढ़ाई तो चल रही थी। हाँ। मम्मा को पता था कि इन्हें टाइम पास करना है, इसका और कुछ नहीं करना। अच्छा, मम्मा तब भी टाइम पास ही सोच रही थी तब तक? उन्हें अभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं है जूडो में। क्या बात कर रहे हो? उन्हें अभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। वो कहती है मतलब तेरे को जो करना है कर, बट मुझे इस गेम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर ज्वाइन क्यों करवाया था? टाइम पास के लिए, तुझे पता है। पर अब तो शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चेंज हो गया होगा यार। नहीं, अभी भी वही है, सेम व्यू है। Same नहीं, view है। जूडो नहीं पसंद उन्हें। नहीं, वो पता क्या, वो जान के ऐसा कर रही है, गोल्ड मुझे लगता है ये गोल्ड के लिए हो रहा है ये सब, ताकि जब गोल्ड आ जाएगा ना तब बोलेंगे हाँ ये मेरी वजह से तूने जूडो ज्वाइन किया है, और गोल्ड भी उन्हीं की वजह से आया है, तब मुझे बोलेंगे। भी लगता है थोड़ा बहुत कि मतलब दिखाती हैं वो कि दिखाती मुझे है, नहीं पसंद दिखाती है। जूडो। वो बताएंगे नहीं लेकिन वो दिखाती है। एग्जैक्टली। वैसे यार जूडो मुश्किल तो है ना, इतना आसान गेम। चल बिल्कुल सरक जा, आज काम हो गया। अबे तुम कहाँ से आ गए? चुप कर, ऑपरेशन करके आए, दिल की जगह गुर्दा लगा के आए। ये क्या निकाल लो? अबे चुप, जुआ खेल के आए हो क्या? साले जो है कुछ भी बोलने लगते हो, नजर लगा रहे। अबे यार गेस्ट बैठे हुए बीच में आ गए। तुलिका जी। हाँ जी। ओहो, हाथ है हथौड़ा। तुलिका जी ये बताइए, जी आप इसकी टपरी पे क्यों आई? इसकी चाय ज्यादा अच्छी लगती है क्या? क्यों बे? चाय पीती भी नहीं है, वो लेमनेड मंगाया उनके लिए, पता है नहीं? हाँ मुझे पता है, वो डाइट पे रहती है, वो पिएगा भी नहीं, ये चाय खुद नहीं बनाता, दूसरी जगह से लेके आता है, चूतिया बनाता है सबको। अरे पोले मत खोलो यार। अरे चुप कराओ, हम डॉक्टर हैं, सब पता है। अब मालूम है कैसे डॉक्टर हो। तुलिका जी ये बताइए, आपने कॉलेज में अब तक के कितने लौंडों को फटके दिए? अभी तो कॉलेज में तो नहीं, बट स्कूल में बहुत दिए हैं। दिए ना? एक फटका इसको दे दिए मेरी तरफ से। नहीं ये नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, बोलता है, नहीं, बहुत परेशान करता है। मुझे मत देना यार बिल्कुल फटका। नहीं। तुम फटके के ही लायक हो। अब तुम चिढ़ते हो क्या हमसे? और चिढ़ेंगे नहीं? अरे तुम्हारे बाप जो है वो छिलके बटोरते थे, तुम्हारे दादा मूंगफली बेचते थे, तुम चाय बेच रहे हो, जिंदगी भर यही करोगे। हम देखो डॉक्टर MDDS। MBBS होता अबे है। MDDS होता है,
सूजी लैंड से पढ़ के आए हैं। कौन सी लाइन सूझ गई? अबे सूजी लैंड से पढ़ के आए हैं, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। ये क्या निकाल रहे हो? कुछ नहीं है, ऑपरेशन का सामान है। तुलिका जी एक बार आप दिखाइए, मैं चेकअप कर लूं आप? हाँ जी हाँ जी। आप नॉर्मल सांस लीजिए। अब ये पेशेंट को लगाया जाता है अबे, भाई। तुम बेवकूफ हो क्या? हम पढ़ के आए डॉक्टर, हम एमबीबीएस या तुम हो? कर लो भाई कर लो। आपकी बीमारी का मुझे अंदाजा लग गया। क्या बीमारी है डॉक्टर साहब? मैं बता रहा हूँ अभी आपको। अबे किस जानवर का इंजेक्शन ले आए ये? अबे ये इंसानों के लिए है टोपामाइसिन इंजेक्शन। टोपा जानी? कौन सा इंजेक्शन? ये लोलोपैथिक का है। ये इंजेक्शन जब पाद आता है तो 3 इंजेक्शन दिन भर में 3 बार दिए जाते हैं। 60। अबे डॉक्टर हैं, सारा सामान लेके चलते हैं ऑपरेशन। एक बात बताओ यार डॉक्टर साहब, तुमने पढ़ाई कहाँ से की है? अबे अभी बताया, सूजी लैंड से पढ़ के आए हैं, एमडीडीएस हैं। कितने साल का एक्सपीरियंस है तुमको? मुझे 200 साल का एक्सपीरियंस है। 200 साल का एक्सपीरियंस कैसे हो गया भाई तुमको? दादा का, बाप का, सबका बेटा बनेगा डॉक्टर। मैं भी डॉक्टर, मेरा बेटा ही बनेगा डॉक्टर। सब डॉक्टर, सबका एक साथ जोड़ लियो क्या? She is my gold. इनकी अंग्रेजी पे मत जाना, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। कुछ भी यार, अबे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ क्या? तुमने सबका जोड़ लिया क्या एक्सपीरियंस? This is my man. You good. Find this thing. डॉक्टर स्क्रू ड्राइवर करते हैं। करो भाई करो। मैं आपकी बीमारी का इलाज करूंगा। आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ दवाइयाँ देना चाहता हूँ। ठीक है। ठीक है? ये क्या दवाइयाँ दे रहे हो भाई? उनका चुप कर। वो फिट है भाई, वो खिलाड़ी, उनको है, उनको मैं बताऊंगा ये दवाइयाँ काय के लिए। ओह शिट। ये गोली है, दिन में 3 बार, बिना तोड़े बिना गोले। ये आपको देनी है, जिसकी आप हड्डी तोड़ोगे उसको। ठीक है? चुप कर। इनको थोड़ी कोई। अरे हम बोले ही कहाँ है, कुछ चुप कर बोल रहे। ये गोली दे रहे हैं, ये आप मिक्सी मशीन में पीस के सारी जिंदगी में एक बार। ये किसको? ये उसी को दोगे जिसको आप फटके दोगे। ठीक है। ये रख लो आप। कुछ भी बोलता है। ये टैबलेट्स है कौन सी वैसे? ये मैंने आपको बताया था, ये इंजेक्शन है लेटोजानी, टोपामाइसिन और लोलोपैथिक का। ये वही 3 टैबलेट है। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है। दिस इज मैन डॉक्टर, यू आर फंकी मंकी। बेकार है साला ये, इसको कुछ नहीं आता है। साला चाय बेचेगा सारी जिंदगी है। अब चाय बेच बेच के सेलिब्रिटी आ रहे हैं हमारी टपरी पे, तुमको कुछ पता नहीं है? बीच में घुस जाते हो टांग अड़ाने के लिए। हमें पता है, तुलिका जी हैं ये। अभी ने न्यूजीलैंड की एक गोरी को फटका दिया है और ये सिल्वर मेडल लाई है। हम चाहेंगे आप अगली बार गोल्ड मेडल लाएं। हम हिंदुस्तानी की यही ख्वाहिश है, अगली बार आप जल्द से जल्द गोल्ड मेडल लाएं। ये टेप, तुम टेप लेके कहाँ चल रहे हो? डॉक्टर हो कारपेंटर हो? लेके चलते हैं। देख, ये देख, सुई देख, टाके लगाने वाली है। खून आ रहा लग रहा है, रुक जा। हाँ टिल्लू, ऑपरेशन करना है। बिल्ली का दिमाग कुत्ते के लगाना है, लग जाएगा। अबे फ्रिज खोल। हाँ फ्रिज खोल। अबे पड़ोसी का कुत्ता मरा था, उसका दिमाग निकाल के मैंने फ्रिज में रख दिया था, वही लगा देंगे। अबे सुन, दिमाग समय 1650 बताना। हाँ। क्या बता रहे हो ये सब? अबे चुप कर, एमडीडीएस हैं तुम, स्विट्जरलैंड से पढ़ के आए। कुत्ते का दिमाग बिल्ली में लगाओगे? अभी तो तुम बोले थे इंसानों का डॉक्टर हूँ। अबे मैं किसी का भी डॉक्टर हूँ, किसी के साथ भी कुछ कर सकता हूँ। तेरी किडनी की जगह दिल लगा दूंगा, दिल की जगह किडनी लगा दूंगा। बोल, लगा दूं? अबे निकलो यार, तू ये बोरिया बिस्तर पाल दो, निकलो यहाँ से। निकलो निकलो। नाइस टू बहुत मीट अच्छा यू। लगा आपसे मिलके। और ये बस ऐसे ही बोलता रहता है, मैं पढ़ा लिखा ज्यादा हूँ। दिस इज मैन, यू आर फाइन। दिस इज ओल्ड, यू आर मैन, दिस इज फाइन। आप अपनी अंग्रेजी ना भूल जाना इनके चक्कर में। निकलो भाई, निकलो। चलो, अरे जल्दी लपेटो भाई, निकलो। उनको जाना है ट्रेनिंग पे, तुम्हारे लिए नहीं बैठी दिन भर। चलो भागो यहाँ से, भागो। हट। ये यार इनका बुरा मत मानना, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं ये। एक्चुअली क्या है कि इनके जो सुई और इनके खुद लग गया था इनके दिमाग में, तब से ऐसे ही हैं, ढीले हो चुके हैं। तुलिका जी ये बताइए कि गेम से पहले हर खिलाड़ी कोई ना कोई टोटका करता है या कुछ ऐसा करता है जो सिर्फ वही जानता है, वो क्या है? जरूर कुछ ना कुछ होगा। मेरी आदत है फाइट से पहले, मतलब रात को मैं
सुबह नहीं अपनी चीज़ें पैक करती, मैं पहली रात को पैक करके रख लेती हूँ। और उसमें मेरी 3 चीज़ें मेरे साथ हमेशा रहती है। मेरी चॉकलेट्स, मेरा एक फेवरेट शेकर है, वो मेरे साथ मतलब हर एक फाइट में जाता है। लकी शेकर, वो लकी शेकर है। और मेरे पास हमेशा 2 बेल्ट रहती हैं। अच्छा। एक मेरी लकी बेल्ट है, एक जिससे मैं खेलती हूँ, ओके। तो वो मेरे साथ हमेशा रहती है। ये मेरा रात का। फिर मॉर्निंग में तो नॉर्मली मैं ठंडे पानी से शावर लेना, और राइस बहुत खाती हूँ मैं फाइट से पहले। अच्छा, काफ- फाइट से पहले मतलब राइस? फाइट मतलब सुबह ब्रेकफास्ट टाइम पे राइस, और 10-11 बजे मेरी फाइट्स होती है, तो उस टाइम तक वो डाइजेस्ट हो जाता है। जस्ट फॉर एनर्जी के लिए वो कंज्यूम बस। तो जो बेल्ट आपकी लकी बेल्ट है, ये कब मिली थी आपको? ये मुझे किसी ने गिफ्ट करी थी, अच्छा, तो उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, तो वो हमेशा ही से मेरे साथ है। हमेशा आप अपने साथ रखते हो? हाँ जी। तो अब भी जब आप सिल्वर लेके आए तब वो भी मेरे साथ ही थी, आपके साथ? वो मेरे साथ ही थी। नेक्स्ट टारगेट? नेक्स्ट टारगेट अभी ठीक 1 साल बाद एशियन गेम्स है चाइना में, और यूनिवर्सिटी भी है, सीनियर यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो अभी तो यही है, नेक्स्ट ईयर 2023 में ये, 2024 में ओलंपिक्स है पेरिस में, और अभी इसके लिए ट्रेनिंग पे जाना है हमें। अभी तो चलो रेस्ट है, बट इंजरी पहले हील करनी है। फिर इंजरी कहाँ हुई है आपको? इंजरी एक्चुअली मेरे यहाँ पे ACL पे इंजरी हो गई। अच्छा, ठीक है। जब हमारी फाइट हो रही थी तो बीच में क्या हुआ था कि मेरा पैर पूरा मुड़ गया था। ये फाइनल ये सेमी में हो गया? न्यूजीलैंड के अच्छा, साथ। ओके। तो ये पैर पूरा मुड़ गया था। हाँ। उसकी भी लग गई, मेरी भी लग गई। जब दोनों मतलब नीचे वार्म अप एरिया में आए, मैं भी लंगड़ाते हुए जा रही हूँ, वो भी लंगड़ाते हुए जा रही है। तो दोनों लंगड़ा रहे थे आप? दोनों ही लंगड़ा रहे थे। उसके बावजूद आपने मतलब इंजरी आपको गेम में हुई? इंजरी के उसके बावजूद आपने वो गेम जीता? हाँ, मतलब वो बीच में ही हो गई थी, फिर एकदम से हाँ। थोड़ा कंटिन्यू, मतलब उस टाइम पेन था, बॉडी गर्म थी, तो इतना पता नहीं लगता बट जब बॉडी, हाँ, बॉडी ठंडी होती है तब बहुत, तब एक्चुअल पता लगता है कहाँ चोट है, क्या पेन है। तो अब आप रिकवरी के लिए क्या कर रहे हो? अभी तो मेरे घर के पास फिजियो है, तो उनसे स्ट्रेंथनिंग और अल्ट्रासाउंड और IFT चल रहा है इसका। तो प्रैक्टिस और ट्रेनिंग तो अभी फिलहाल अभी करनी पड़ रही है, थोड़ी बहुत तो करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर ये नहीं करी तो फिर सब कुछ ही, थोड़ा बहुत तो रिदम में रहना पड़ेगा। हैट्स ऑफ। ऐसे बनते हैं खिलाड़ी, इतना आसान नहीं होता है। टीवी पे देखना बड़ा आसान होता है, मेडल कैसे आता है, ऐसे आता है भैया मेडल। अच्छा, डाइट के बारे में बताओ यार। ये एक्चुअली हर स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के जो फैंस होते हैं ना, उनका सबसे पहला सवाल होता है कि यार डाइट क्या लेते हो, इतनी अच्छी फिटनेस है, इतनी अच्छी फिजिक है, हाइट है। डाइट का सबका अलग अलग होता है, क्योंकि सबकी बॉडी वेट के हिसाब से हम डाइट कर लेते हैं। जैसा मेरा है, मेरा प्रोटीन, मेरे को दिन में कम से कम नहीं तो 300 ग्राम्स प्रोटीन लेना ही लेना है। अच्छा। और वो चाहे सप्लीमेंट्स, फूड या किसी भी चीज़ से टोटल 300 ग्राम प्रोटीन लेना है मुझे। फिर उसमें जो हमारे कोच है वो हमें ऑलरेडी दे देते हैं। जो मेरे यशपाल सोलंकी जो कोच है, उन्होंने मेरा पूरा डाइट चार्ट बनाया हुआ है कि ये तुझे पूरे दिन में खाना है, और इतने टाइम प्रोटीन लेना है, इतने टाइम तेरे सप्लीमेंट्स चलेंगे, इतने टाइम तेरे को ये खाना है, तो पूरा रहता है। बट अभी तो थोड़ा मतलब फ्री है, क्योंकि आई हूँ तो थोड़ी बहुत घर से ये मिठाई आ गई, वो मिठाई आ गई, मिठाइयाँ और ये सब तो आ ही रहा होगा घर में। मैं मीठा इतना नहीं खाती, बट थोड़ा थोड़ा ज़बरदस्ती, सब हर कोई कहते हैं थोड़ा तो खा ले, वो चीज़ में अभी है। बट अब से पूरी डाइट चली है, क्योंकि मेरे को अभी दूसरे वेट में खेलना है। जिस वेट में थी मैं वो अलग है, बट अभी माइनस में खेलना है। उसके लिए अभी मुझे 10 से 15 किलो और कम करना है। 10 से 15 किलो और कम करना है? हाँ जी। यानी आप अभी 78 प्लस की कैटेगरी में खेल रहे हो, अब आप 78 माइनस में खेलोगे? अभी -78 में खेलोगे, तो उसके लिए आपको कितना वेट करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे अप्रॉक्स, इस टाइम मेरा वेट है 85। अच्छा, गेम के टाइम आपका, अच्छा गेम अभी 85 है आपका? अभी 85 है, तो अभी मुझे अप्रॉक्स 77 या 78 करके रखना है। 77 इतना करके रखना है मुझे अपना वेट। ये भी चैलेंज नहीं होता, टास्क यहाँ नहीं होता, कभी बढ़ाना है कभी घटाना है? जिस वेट में मैं अभी हूँ उसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कहते तेरा बहुत सही है, तुझे खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ये पर्टिकुलर कोई रीज़न कैटेगरी चेंज करने का? एक्चुअली मेरा वेट, मैं यहाँ पे भी कॉमनवेल्थ में थी, मेरा वेट सबसे कम था, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। नो डाउट, मतलब जो मूवमेंट है वो बहुत स्मूथ होती है, अच्छा, बट वेट का बहुत फ़र्क पड़ता है कि उनका वेट ओवर 100 है, मेरा 85 87 इतना चलता है, तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। उससे इंजरी भी ज़्यादा
आने के चांसेस रहते। चलिए, डाइट तो आपने बताया 300 ग्राम प्रोटीन। वेज नॉन वेज दोनों आप लेते होंगे? मैं दोनों खाती हूँ। वेज से तो खाली मिलना मुश्किल है, और सप्लीमेंट्स साथ में। एग्जैक्टली। और कोचेस के बिना तो ये होना कोचेस मुश्किल है। अगर वो साथ हैं तो उन मतलब मेरा तो ये है कि मैं सब अपने कोच पे डिपेंड हूँ। उन्होंने जो बताया मैंने वो करा, बस दैट्स इट। तो बचपन से लेके आपके बहुत सारे कोचेस रहे होंगे, कौन कौन, थोड़ा सा बताइए कौन कौन कोच? ज़्यादा तो नहीं। बचपन में जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करती थी वहाँ पे संगीता मैम थी, वो करवाती थी। फिर उसके बाद अभी मैं जिनके पास हूँ, यशपाल सोलंकी, वो अर्जुन अवार्डी हैं। वो भी जूडो के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हैं, वो भी एशियन गेम्स मेडलिस्ट हैं। तो अभी मैं उनके साथ हूँ। वो ज़रूर आपको बताते होंगे अपना एक्सपीरियंस कॉमनवेल्थ जैसे बड़े टूर्नामेंट में कैसे खेलना है, क्या आपको चाहिए चीज़? जैसे ट्रेनिंग की अलग बात है, जब फ्री टाइम होता है तो हम लोग बातें करते हैं। तो यही बातें कर, ज़्यादातर हमारी मतलब नॉर्मली वैसी बातें नहीं चलती, ये वो हम 4-5 लोगों का ग्रुप है तो हम बैठ जाते, जूडो की चलेगी कि तेरा ये गेम है, तेरी ये कमी आ रही है, वहाँ पे फोकस कर, अपना ये कर, तेरे को मतलब स्ट्रेंथ में आ रही है, तू जिम स्टार्ट कर, ये एक्सरसाइज कर। तो यही चलता रहता है हमारा। कोचेस के बिना तो कोई भी खिलाड़ी अधूरा है। बिल्कुल। क्रेडिट गोज टू कोचेस, आपका हार्डवर्क, फैमिली का सपोर्ट और हम सब की गुड विशेस। एग्जैक्टली। तो तुलिका जी, एक हमारा राउंड होता है रैपिड फायर, उसमें हम आपसे क्विक क्वेश्चंस करेंगे। घर का खाना या बाहर का खाना? बाहर का खाना, जंक फूड? जंक फूड नहीं, हेल्दी फूड। अच्छा, हेल्दी फूड लेकिन बाहर का। एग्जैक्टली। फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी? इलियास इलाडेस। ओके। जूडो। अच्छा, जूडो में, ठीक है। फेवरेट स्पोर्ट अदर देन जूडो? स्विमिंग। वाह। फेवरेट सिटी? बुदापेस्ट। ठीक है। इंडिया की कोई सिटी? इंडिया की केरला। अरे पूरा इंडिया आपने घूम लिया, अब तो आपको पता है। फेवरेट टेक्निक बता दो आप जूडो की। फेवरेट टेक्निक ओसोतोगारी, वही मैंने न्यूजीलैंड जो मेरी सेमीफाइनल थी वो ही मारी थी मैंने। अच्छा, फेवरेट टेक्निक से आप? हाँ। वाह, सिल्वर लेके आई है फेवरेट टेक्निक से। इफ यू बिकम सीएम फॉर वन डे तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो अपने गेम के लिए और हर एक उन ग्रास रूट प्लेयर्स के लिए, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो मैं ज़्यादातर पहले स्पोर्ट्स का ही सोचूंगी। तो उन ग्रास रूट्स के लिए जो ऊपर आना चाहते हैं, क्योंकि मेन हमारा जूडो या फिर कोई स्पोर्ट्स ग्रास रूट से ही स्टार्ट होता है। जब तक हमारा ग्रास रूट को हर चीज़ नॉलेज नहीं होगी ना, हमारे क्या होता है, हम लोग यहाँ पे आके इस स्टेज पे आके हमें नॉलेज मिलती है, जबकि हमें यहाँ से नॉलेज मिलनी चाहिए। तो हमारा गेम नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा अगर ग्रास रूट से स्टार्ट हो तो। इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दो। एग्जैक्टली। खाली टाइम में क्या करते हो आप? टाइम कैसे पास करते हो? वैसे तो मिलता कम होगा आपको। टाइम जब भी मेरे पास फ्री रहता है तो मैं एक्चुअली एनीमे देखती हूँ। एनिमेटेड सीरीज आप देखते हो? जापानीज एनिमेशन। जापानीज एनिमेशन तो मेरा ज़्यादातर वही है, या फिर मतलब 99% मेरा एनिमेशन ही चलता है। बॉलीवुड में कोई इंटरेस्ट नहीं है? ये तो पता ही था मुझे, अक्सर होता है। जैसे एनिमेशन। तो कैसे, मतलब घर जब भी मौका मिलता है या ट्रेनिंग के बाद फोन पे या कैसे? मतलब जब भी मौका मिलता है, मेरे दो ही इंटरेस्ट है, क्या तो रीडिंग नोवेल, मैं नोवेल बहुत पढ़ती हूँ, या फिर दूसरा एनिमे। इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं। हॉस्टल में भी रहती हूँ, हॉस्टल में बाकी लड़कियाँ वो अपनी बातें करती है, कुछ करती हैं, वो कहेंगी दीदी आप एक कोने में बेड पे बैठे फ़ोन या फिर बुक। मेरे पास दो ही होती है, यहाँ मेरी बुक्स होती हैं, यहाँ मेरे फ़ोन होते हैं, बस यही दो चीज़ें पड़ी रहती है मेरे पास। ऐसी लड़की देखिए कि छत भी आपने इसीलिए कूदी थी ताकि आप खेलने जा सको। वाह वाह। एक आखिरी सवाल। हाँ जी। इंडिया में जूडो का, क्योंकि आप देखो जूडो प्लेयर हो तो मैं आपसे पूछूंगा जूडो का क्या फ्यूचर आप देखते हो? जूडो का फ्यूचर इस टाइम जो अभी मेडल आए हैं, जो हमारे 3 मेडल आए हैं, उससे बहुत चेंज हो रहा है, चीज़ें बहुत चेंज हो रही है। लोग जूडो को रिकॉग्नाइज करें कि हाँ ये भी गेम है। पहले क्योंकि कोई जूडो बोलता तो नॉर्मली जूडो नहीं बोलता था, दे वर लाइक ओके जूडो कराटे, तब उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता था कि दोनों अलग गेम है, कराटे अलग है, जूडो हाँ जी। अभी लोग जानने लगे कि हाँ जूडो एक गेम है, कराटे नहीं है एक साथ। बट होप सो आने वाले 2-3 सालों में हमारे और मेडल आए तो जूडो क्या और भी कोई स्पोर्ट्स सब क्रिकेट के ही लेवल पे रहे। ये हर स्पोर्ट्स पसंद है, ये हर एक स्पोर्ट्स की वो है कि क्रिकेट का लेवल जो हमारे देश में है वो बाकी स्पोर्ट्स का भी आए। Exactly. हार्ड वर्क तो एक जैसा ही है, Exactly. कोई भी स्पोर्ट हो। यंगस्टर्स जो हैं, जो बच्चे हैं,
वो जूडो में आना चाहते हैं, तो वो अपनी ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट करें, क्या उनका एक सही पाथ होना चाहिए? मेन है कि सबसे मेन चीज़ होती है कि कोच, अगर कोच अच्छा है वो एक पाथ बनाता है कोच, तो अगर वो ठीक है ना तो इधर उधर, पहली बात तो इधर उधर देखने की उस टाइम ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोच ने कह दिया कि एकदम सीधा जाना है तो वही वे है सक्सेस का। बस अपने कोच की सुनो, अपने पेरेंट्स की सुनो कि क्या कहते हैं क्या नहीं, उसमें फोकस रहो, जो चीज़ कर रहे हो उस चीज़ में फोकस रहो। बस मेन यही है कि हम चीज़ें करते करते अपना फोकस भूल जाते हैं, मतलब भटक जाता है, भटक जाते हैं। ध्यान, वो चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक माइंडसेट भी होना जरूरी है कि यार मुझे स्पोर्ट्स में जाना है या ये गेम खेलना है। एग्जैक्टली, माइंडसेट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना अगर माइंडसेट नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि वो एक चीज़ में ध्यान लगा पाते हैं। तो सबसे मेन ज़रूरी माइंडसेट ही है। मेहनत, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है लक। लक, शायद आपका जो दोस्त है वो आपको नहीं बताता कि जूडो की ट्रेनिंग होती है, वहाँ जाना है, तो शायद आप नहीं भी जाते छत कूद। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल। आज यहाँ ना होते, मोदी जी से ना मिलते। हाँ, और आज ये ड्रीम भी पूरा नहीं हो पाता, आज मैं यहाँ पे भी नहीं बैठी होती। पर आपका ड्रीम अभी पूरा नहीं हुआ है तुलिका जी। अभी हुआ ही नहीं है, अभी तो शुरुआत है। अभी है, ये तो जैसे एक स्टेप है, अभी बहुत है। बहुत उम्मीदें हैं हमें आपसे, पूरे देश को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी कॉमनवेल्थ चैंपियन तुलिका मान, जो हमारे लिए पूरे देश के लिए लाई सिल्वर मेडल। बहुत जल्द गोल्ड मेडल भी आने वाला है ना तुलिका जी? पक्का, प्रॉमिस। तो ये एपिसोड अगर अच्छा लगा तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और डॉक्टर साहब तुम भी बोल दो कुछ। और चैनल को कर दो लाइक। चैनल को नहीं, वीडियो को कर दो लाइक। वीडियो को कर दो लाइक। कमाल नहीं गया। अबे हम डॉक्टर पीके गिरी हैं, हर समय पिए रहते हैं। कमेंट भी कर दो। तुलिका जी ने बोल दिया तो कमेंट जरूर कर देना, और शेयर भी कर दो दबा के।